वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, इस जाते हुए मौसम में आप अपने सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ मैं प्रयागराज गई तो कुंभ जाना तो बनता ही था। तो हम सारे फैमिली कुंभ जाने के लिए एक ही कार में, देखिए कितने सारे लोग हम भर के, भाभी, छोटी देवरानी, उन और एक दीदी, बहू रानी, और यहाँ पे कार ड्राइव बेटा कर रहा था, बड़ा बेटा। तो हम सारे भर के, और ये देखिए ये हमारे बड़े बेटे के बेटे हैं, यानी मेरा नाती और मैं इसकी दादी। तो हम सारे जाने लगे कुंभ स्नान के लिए। रास्ते में वैसे तो कुंभ ख़त्म ही हो गया है, कुंभ नहीं है, लेकिन फिर भी जो दूर से आए हुए लोग हैं जो कुंभ में नहीं आ पाए, तो अब आते जाते रह रहे हैं। हालांकि देखिए ये सारा ही अब टेंट वगैरह उखड़ने लगा है, वीरान सा हो गया है बहुत कुछ। कुंभ बहुत किसी को कुछ दे गया। ये देखिए सरसों का खेत वगैरह, बहुत ही रमणीक दृश्य होता है। गांव में चले जाइए, शहर में तो क्या फिर, लेकिन गांव की तो जो बात होती है बात ही है। और ये दूर से ही देख के यूँ लग रहा था कि कितने, ऐसे लगता है कि जैसे बेटी की विदाई हो जाने के बाद सब कुछ निकलने लगता है, वैसे ही कुंभ ख़त्म होने के बाद ऐसे लगता है कि प्रयागराज बिल्कुल सूना हो गया। और इस बार तो खास ही था, 144 साल बाद कुंभ में ऐसे संयोग बना था। और आगे हम यही बात करते हुए जा रहे थे। अच्छा, एक बात जान लो, ये रास्ता भले चला शॉर्टकट है, इलाहाबाद तुमको घुमा देता ना तो नरक हो जाता। ये रास्ता तभी अभी आज आए हैं तो हमको पता चल रहा है कि रास्ता तब भी शॉर्टकट है। जो नहीं तो बैंक रोड से बेटा सिर नीचे करके रखो, ऐसे रखो। कितनी हम लोगों को कोठा बाचा हुआ, कल्याणी हुआ, बाप रे। तो रोड बनवाया। ये नहीं तो रोड बनवाया। अगर जानती, मन में एक डर और था कि अगर लड़की नहीं अच्छी हुई। अरे राम वो पापा कहे लड़का की अब हम कल पापा की हमका तब नहीं खिलाता है, नहीं हम करियंता आई। अगर नहीं अच्छी होगी तो समझ लीजिए कि उनको पूरी रास्ते वो गाड़ी पाएंगे। एक जने उतर के रास्ता हटावा, कई जने गाड़ी चलाओ। सुनने पापा के बात यार समझाई हमके। और पीछे यही बात चल रही थी कि पूरे अगर प्रयागराज सिटी में घुमा दिया होता तो बहुत ही परेशानी हो जाती। तो साइड साइड से निकाल के, शहर के आसपास से निकाल के ही कुंभ स्नान वालों के लिए रास्ता बनाया गया था। तो ये भी उसी टाइम रास्ता बना था कुंभ स्नान के समय, जो कि अब लोग वो ईंटें वगैरह उखाड़ उखाड़ के ले जा रहे हैं और अपने घर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ हम कुछ थोड़ी बहुत दूरी पर ही थे कुंभ से, मेन संगम घाट से। और ये देखिए सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, पुल दिखाई दे रहा है, जो कि ये नैनी पुल होते हुए, फाफा मऊ होते हुए और भी कई सारी जगहों से ये निकलता है। और मेरे पास बाबू बैठा था, मेरा नाती बैठा था, तो मुझसे यही बोल रहा था कि दादी आपको पता है ये काम मैंने ही करवाया हुआ है। क्योंकि वो बेटे की बात वगैरह सुनता रहता है, जिस फील्ड में बेटा है तो अपने बात मीटिंग लेता रहता है, बात करता रहता है। तो वो सुन सुन के यही कह रहा था, समझा रहा था कि ये ब्रिज वगैरह, रोड वगैरह सब कुछ मैंने ही बनवा रखा है। तो हम भी उसके बच्चे के हामी में हामी भर रखे थे। और ये देखिए फाइनली हम ब्रिज के नीचे आ गए थे फ्रेंड्स। और आगे हम जाए जा रहे थे। फोटो वोटो खींच दे यार हमारे मूर्ति वगैरह बनी होगी। कुछ नहीं, सब पुराने जमाने के दीवार में गढ़ाई मूर्तियां हैं। अच्छा अच्छा, बस बाहर से अच्छा लगता है ये। अब ये 9 लाख है, 9 करोड़ा बनने लगी आजकल, तो खूब अच्छी कसो लगती कहाँ जा पहुंचे थे शिवा, मैं आ रही हूँ इसमें एकदम। हाँ फ्रंट ही है। क्या हो गया? फ्रंट में तो आएंगे। अच्छा सही है।
आते हैं हाँ आ रही मोनालिसा नहीं है तभी सस्ती हो गई मोनालिसा 50 रुपया में मोनालिसा पर बताओ पहले आगे आगे बैठा था औरत पीछे बैठा। तो यहाँ संगम घाट पे पहुँचने के बाद फ्रेंड्स हमने थोड़ी मजाक मस्ती की और ऊँट पे कर रहे थे भाई, हर टाइम जब समय मिले तभी अपना बचपना याद रखना चाहिए। तो कोई अंकल आंटी थे बाहर से, वो कैमल राइडिंग कर रहे थे। कैमल वाला भी 50 रुपये में मोनालिसा का मजा लो। बताओ, मोनालिसा जी इतनी सस्ती हो गई, 50 रुपये में आने लगी। और यही सब मस्ती मजाक करते करते हम सारे आगे संगम के घाट पर संगम तक पहुंच गए, जहां त्रिवेणी होती हैं। तो उस दिन बोटिंग नहीं हो रही थी क्योंकि हवा चल रही थी, तो बोटिंग बंद ही पड़ी थी। तो हम आगे मेन संगम घाट पर जाने लगे स्नान के लिए। और फिर फाइनली फ्रेंड्स हम नहा धोकर गंगा जी में करीब हमने 1-1.5 घंटा नहाया। बहुत मस्ती मज़ा किया, सारी देवरानी जेठानी बेटा बहू सब ने नहाया और बहुत इंजॉय किया। और साथ में मेरी बहन भी थी और बहन की बेटी भी थी, तो खूब सारी इंजॉय की। अब इतने लोग थे तो इंजॉय तो बनता ही था गंगा में। और पहली बार मैं ससुराल में पहली बार संगम गई, जो कि मैं जाती थी पर जा नहीं पाती थी, ऐसे ही जाती नहीं थी, लेकिन जब संयोग बनता है तभी जाते हैं। और ये मेरी बहू रानी है और बेटा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहा था। और गंगा जी को मैंने साड़ी चढ़ानी थी, तो कब से मन में था कि मैं कभी जाऊँ तो साड़ी चढ़ाऊँगी, फिर संयोग नहीं बन पाता था। तो यहाँ हम सारे वही पूजा पाठ, भाभी बैठ के पूजा कर रही थी, हम भी सारे कर रहे थे। और यहाँ एक देवरानी ब्लॉगिंग कर रही थी, ये देखिए ये आगे ब्लॉगिंग कर रही थी। और उधर छोटी वाली देवरानी मुझे फूल वगैरह पकड़ाए जा रही थी चढ़ाने के लिए। और भाभी भी बैठ के गंगा जी की पूजा वगैरह कर रहे थे, गंगा मैया की। तो गंगा मैया से यही विनती है कि सबको सुखी रखे, सबको अन्न धन जन हर चीज़ से संपन्न रखे गंगा मैया। सबके कल्याण में ही अपना कल्याण है ना। अगर सामने वाला दुखी होता है तो हमें भी सुख नहीं मिल सकता, भले ही कुछ हो क्या सामने वाला, लेकिन ठीक है। तो और यहाँ मैं पूजा वगैरह करके धूप बत्ती दिखाकर माता को, गंगा मैया को यानी कि, और साड़ी चढ़ाने की तैयारी करने लगी। तो यही साड़ी मैंने चढ़ाई थी, मैं कोई चुंदरी पियरी नहीं चढ़ाई थी। ये कैजुअल सी साड़ी है, कलर ऐसा है कि हर कोई भी पहन सकता है। तो मैंने यही गंगा माँ को चढ़ाया था। और फिर इस साड़ी पे मैं पूरा श्रृंगार का सामान देख सकते हैं आपकी, पहले हल्दी कुमकुम चंदन टीका जो भी है, चूड़ी मेहंदी, सब कुछ मैंने इस साड़ी पे रख के माता को चढ़ा दिया। और यहाँ साड़ी चढ़ाते हुए देख के ना फ्रेंड्स, ये जो लेने वाली होती हैं सब आके, कोई दूध देने के बहाने, कोई फूल देने के बहाने की साड़ी लेने के लिए खड़े हो गए आके। लेकिन मुझे तो ये देना नहीं था, मैंने खुद के लिए चढ़ा रही कि मैं चढ़ा कर मैं पहन लूँगी। और ये फिर दोबारा मैंने देखिए अभी जैसा कि बताया कि सारा श्रृंगार का सामान, नेल पॉलिश वगैरह, माला वगैरह, बिंदी चूड़ी, सारा कुछ ही श्रृंगार का गंगा मैया को मैंने चढ़ाया साड़ी के ऊपर रख के। और फिर यहाँ चढ़ा वढ़ा के थोड़ी बहुत सेल्फी वगैरह ली, फ़ोटो हमने ली। और इसके बाद हम आगे लेटे हुए हनुमान जी, जो बड़े हनुमान जी हैं प्रयागराज में, संगम से दूरी पर ही हैं, फिर हम वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। और साड़ी जैसे ही चढ़ाया फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो दीदी खड़ी हैं ये मांगने के लिए आ गई कि मुझे ये साड़ी दे दो। फिर हमने कहा नहीं भई, हम तो चढ़ाए हैं खुद के पहनने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप साड़ी चढ़ा के खुद भी पहन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप साड़ी दान कर दीजिए, दान भी कर सकते हैं, वो भी बात नहीं कि आप ही पहनिए, भी दान भी कर सकते हैं वो भी। लेकिन ये पहनते तब तो ठीक है, आगे ले जाके बेच देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर पूजा होने के बाद हम सारे सिंदूर बिंदी यहाँ पे लगाने लगे, क्योंकि हमारे में सिंदूर का बहुत महत्व है। और ये देखिए दीदी, ये दीदी की बेटी, और जो भी बैकग्राउंड है प्लीज़ आप
इग्नोर करिएगा, क्योंकि गंगा घाट पर भीड़ थी। संगम ख़त्म बस हुआ है, लेकिन अभी भी संगम का भीड़ है। और ये देखिए, ये देवरानी रानी और पीछे बहू रानी भी दिख रही हैं, थोड़ी थोड़ी आपको देख सकते हैं। तो सब ये अपना इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए, सिंदूर मैंने लगाया, सबको ही लगाया बारी बारी से। देवरानी, जेठानी, दीदी सब आपस में एक दूसरे को सिंदूर और बिंदी लगाने लगे घाट पर ही। तो ऐसा रहा हमारा संगम का स्नान फ्रेंड्स। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में एक बार प्लीज़ हर हर गंगे ज़रूर लिखिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे की ब्लॉग अब लेटे हुए हनुमान जी के मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।